अखिलेश बोले, बिहार में और चोरी नहीं डकैती हुई, भाजपा को डराना चाहती है। भाजपा लोगों को डराना चाहती है, इशारों में कांग्रेस को नसीहत दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा, बिहार में और चोरी नहीं डकैती हुई है। मतदाता पुनरीक्षण यानी एसआई स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर उन बूथों का रिवीजन अधिक हो रहा है जहां भाजपा चुनाव हारती रही है। अखिलेश यादव रविवार को बेंगलुरु में विजन इंडिया कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम मऊ से सपा सांसद राजीव राय और पूर्व मंत्री अभिषेक मिश्रा ने होस्ट किया। अखिलेश यादव ने कहा, ये वोट चोरी से ऊपर का मामला है। ये वोट चोरी नहीं, इसे तो डकैती बोला जाएगा। भाजपा बिहार चुनाव की तैयारी सब इंस्टीट्यूशन पर कब्जा करने की तैयारी है, क्योंकि जब बिहार जीत रहे हैं तो वो लोगों को डराना चाहते हैं। बीजेपी के सबसे बड़े नेता ने कहा कि बिहार से जो गंगा बह रही है वो बंगाल तक जाएगी। बिहार चुनाव के परिणाम पर जब अखिलेश यादव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, अभी हमने बूथ लेवल पर एनालिसिस नहीं किया है, लेकिन जो बूथ फेस था, पॉपुलर फेस था, तो तेजस्वी का था। तेजस्वी को ज़्यादा वोट भी मिले। महागठबंधन की एक पॉजिटिव अप्रोच थी, हमारा विजन पॉजिटिव है। दूसरी तरफ जो लोग थे वो डिवीज़न की बात ज़्यादा कर रहे थे, पुरानी बात ज़्यादा कर रहे थे, पीछे मुड़ कर देख रहे थे। जो विजन की बात करते हैं वो आगे की ओर देखते हैं, जो डिवीज़न की बात करते हैं वो पीछे मुड़कर देखते हैं। अखिलेश ने कांग्रेस को नसीहत दी। अखिलेश यादव ने कहा, कांग्रेस हमारी गठबंधन के साथी है। इंडिया गठबंधन जो बना है वो इसलिए बना है जो रीजनल पार्टी जहां सबसे पॉपुलर है उसी की लीडरशिप में सभी पार्टी मिलकर काम करेंगे। हम कर्नाटक की बात करें, जब असेंबली का चुनाव हुआ तो उस वक्त कांग्रेस नंबर 1 थी, लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो रिजल्ट पूरी दूसरी तरह का था। यूपी का लोकसभा का रिजल्ट दूसरी तरह का था। हर रिजल्ट अलग होता है। इलेक्शन असेंबली का तो अलग रिजल्ट आएगा, पार्लियामेंट का इलेक्शन है तो अलग रिजल्ट आएगा। लेकिन यूपी के बारे में कह सकता हूँ कि जो पार्लियामेंट जीतता है वही असेंबली जीतता है। जहाँ तक रीजनल पार्टी की बात है, मैं अपनी बात करूँ तो सबसे अच्छा रिजल्ट वहाँ दिया जहाँ सरकार कहती थी कि डबल इंजन है। हम लोगों ने अपनी मेहनत और कम संसाधन से यूपी में हम लोगों ने बीजेपी का मुकाबला किया है। बाबा साहेब के संविधान का जो समय समय पर लोग ठेस पहुंचा रहे हैं, उसकी जगह से लोगों ने हमें वोट दिया है। रिवीजन उन बूथ का अधिक हो रहा जहां भाजपा हार रही। अखिलेश ने कहा, एसआईआर में आधार कार्ड को शामिल करना चाहिए। आधार कार्ड सरकार ने बनाया, सरकार अपनी ही चीज़ को स्वीकार नहीं कर रही। इससे ज़्यादा खराब क्या सोच हो सकती है। ये एसआईआर रिवीजन आप वोट हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं। आप रिवीजन किसका ज़्यादा कर रहे हो, जिस बूथ पर हार रहे हो उसमें फोकस्ड है। आप पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव और हर लेवल पर ये लोग किसी का भी वोट बनवा लेंगे। कैसा एसआईआर, इसीलिए हम आरोप इलेक्शन कमीशन पर लगाते हैं कि हमारी शिकायत पर काम क्यों नहीं करते। हमारा विजन पॉजिटिव, उनका विजन डिवीजन। अखिलेश ने कहा, विजन इंडिया प्रोग्रेसिव होना, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए काम करना, ये हमारा विजन इंडिया विजन है के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। उनका विजन डिवीजन है। हमारे विजन में पॉजिटिविटी में इंक्लूसिवनेस, हमारे विजन में सबका साथ लेकर चलने का काम है। अपनी मुश्किलें और कमियों के रास्ते तलाशने के लिए यूपी जैसे राज्य जहां बहुत सारी समस्या हैं, स्टार्टअप के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात क्यों हो कि हर समस्या का समाधान स्टार्टअप है, हर प्रॉब्लम सॉल्यूशन स्टार्टअप है। इससे हमने यूथ को और लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है कि यूपी से आकर हम लोगों ने सीखा है, यहाँ हम लोगों को बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है। जॉब हमारे यूथ की ज़रूरत है। इससे पहले कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने भारत के सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले इस शहर को उन्होंने स्टार्टअप हब बताते हुए यहाँ से नई शुरुआत का ऐलान किया। समिट में अखिलेश ने केंद्र सरकार पर हिंदू स्नातनीयत का आपातकाल पैदा करने का आरोप लगाया। विविधता में एकता की भारतीय पहचान पर संकट बताते हुए एकजुटता की अपील की। अखिलेश ने कहा, विजन इंडिया को हम बेंगलुरु से शुरू कर रहे हैं। सभी लोग बेंगलुरु को देखते हैं। भारत का सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है, इसलिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने विजन इंडिया को आगे ले जाने की बात करते हुए सभी भारतीयों को जोड़ने का जोर दिया है। हिंदुस्तानियत का आपात क्या है। अखिलेश ने स्पष्ट किया है कि भारत की पहचान विविधता में एकता रही है, लेकिन वर्तमान में एक रूपता थोपने एक रंगी विचारधारा लादने की कोशिश हो रही है। कुछ साल पहले हम ऐसी बहस नहीं करते थे जो अब करनी पड़ रही है। हिंदुस्तानियत पर संकट पैदा सरकार कर रही है।